नमस्कार। आज आमे गोटे बहुत मजेदार विषय कथा हेबा शीत दिने पाळ छतु चाष। हाँ, शुणिले टिके आश्चर्य लागुथिबो कारण बहुत चासी भाई भौणी को पई एईटा गोटे बड़ चैलेंज। किंतु जानिछंती जो माने एहार टेक्निक जानती ना सेमानक पई एहा एक बड़ सुजोग ठारू कम नुहे। तेबे आसंतु देखिबा एई चैलेंज को केमिति गोटे प्रॉफिटेबल सुजोग रे परिणत करियबो। तेबे सबुठु बड़ प्रश्न हैला शीत दिने पाळ छतु चाष कोन सतरे संभव? माने जेतेबेले एते ठंडा तापमात्रा पूरा तळकु खसी जाए सेतेबेले छतु फुटिबो केमिति? अधिकांश समय रे तो देखा जाए छतु फुटेनी किंबा पूरा बेटा ही खराब होई जाए। आउ एइटा ही हेउछि मूल समस्या जहा तो नै समस्ते चिंता रे थांती। किंतु एहार उत्तर हेउछि ना, एहा आदौ असंभव नुहे, बरं एहा एक बहुत बड़ सुजोग। जदि आमे ठीक पद्धति आपणैबा तेबे एही शीत दिनर चाषरू ही सबुठु बेसी लाभ मिली पारिबो। एबे प्रश्न उठुछि केमिति? चलंतु एहाकु ही बुझिबा। तेबे आगे बुझिबाकु पड़िबो एही शीतदिनिया चाष जहा एते कष्टकर सेटा एते लाभ दिए केमति। एहार पूरा रहस्यटा लुचि रहिछि आम मार्केट बा बाजार भितरे। देखंतु शीत दिने कोन हुए, मार्केटर पूरा गणित बदली जाए। गोटे पटे लोकंकर पाळ छतु पई डिमांड बा चाहिदा बहुत बढ़ी जाए, किंतु आरो पटे ठंडा पाई तो केही चाष करि पारंतिनी। तो यार माने कोन हैला जोगाण कम किंतु चाहिदा बहुत बेसी। आउ यार सीधा फायदा काहाकु मिले? जेउ किसी चासी सफलतार सह छतु उत्पादन करि पारंती सेमानको बाजार रे एकदम जबरदस्त दाम मिले। प्रतियोगिता तो न थाए, तेणु एहा पूरा गोटे सुवर्ण सुजोग। हौ तेबे एही सुजोगर फायदा उठाइबाकु हेले आमकु सही मुख्य चैलेंज को तो पार करिबाकु पड़िबो। आ सही गोटिए बड़ आह्वान हेउछि तापमात्रा। देखंतु साइंस कहूछि पाळ छतु भल्ल भाबरे बढ़िबा पई गोटे निर्दिष्ट तापमात्रा दरकार। सेटा हला पाखापाखि 27 रो 28 डिग्री सेल्सियस। किंतु शीत दिने बाहरे तो तापमात्रा एहाटु बहुत कम। तेणु आमर मुख्य काम हबो फार्म भितरे जे कोनोसी उपाय हेउ एई तापमात्रा को मेंटेन करिबा। आउ एही तापमात्रा को कंट्रोल करिबा पई सबुठु प्रथम आ सबुठु गुरुत्वपूर्ण काम हेउछि फार्म को ठीक भाबरे रेडी करिबा। माने आमको एमिति गोटे परिवेश तैयारी करबाकू पड़िबो जहा भितर को बाहरर ठंडा पवन टिके भी पसी पारिबनी। एथिपाई गोटे मल्टी लेयर सीलिंग सिस्टम दरकार। माने केमिति देखंतु, प्रथमे फार्म को ग्रीन नेट रे पूरा घेरै दियंतु, तापरे ता ऊपरे पॉलिथिन रो गोटे लेयर आउ ता ऊपरे पुणी आउ गोटे पॉलिथिन लेयर। एई जो डबल लेयर पॉलिथिन हेला ना, एटा गोटे इन्सुलेटर भड़ी काम करे। सीधा कथा भितरर गरम को भितरे लॉक कर दिए और बाहर ठंडा को बाहर रखे। हाँ, एठी गोटे दुईटा कथा उपरे विशेष ध्यान देबाकू पड़िबो। फार्म को चारिपटु एमिति भाबरे सील करबाकू हेबो जेमिति कोठी टिके भी गैप न रहो, कारण सेही गैप रोही ठंडा पसिबो। एमिति कले फार्म भितरे निजर गोटे छोट पाणीपाग बा माइक्रो क्लाइमेट तैयारी होइजिबो। आ गोटे बहुत जरूरी कथा, एही डबल लेयर पॉलिथिन खाली फार्म उपरे नुहे, छतु बेड गुडी को भी सेमिति घड़ेइबाकू पड़िबो। ठीक अछि, तेबे फार्म को आमे पूरा सील कर देले। एबे आसिला असल काम, भीतरर तापमात्रा को दिन राति मैनेज करिबा। आउ एथि पई दिन पई अलगा प्लान आउ राति पई अलगा प्लान दरकार। दिन बेला आमे प्रकृतिर सहाय्य नेबा। केमिति? फार्मर साइड नेट टिके खोली देले सूर्य किरण सीधा भीतर को आसीबो। आउ सेई जो सील होइथिबा फार्म भितरे सूर्यंकर गरमटा ट्रैप होई रहि जिवो, फलरे तापमात्रा आपे आपे बढ़िबो। आउ रातिरे जेतेबेले ठंडा बढ़िबो सेतेबेले फार्म भितरे आमे 100 वाट हालोजेन बल्ब लगै देबा। एही बल्बरु जो गरम बाहरिबो सेटा राति सारा तापमात्रा को सेई 27-28 डिग्री रे मेंटेन करे रखिबो। केवल तापमात्रा कंट्रोल कले हबनी, एहा सहित छतु बेड गुड़िकर जत्न नेबा भी सेतिके ही जरूरी। विशेष करी बेड उपरु पॉलिथिन केतेबेले हटेइबा आउ केमिति हटेइबा ता उपरे पूरा फसलर भविष्यत निर्भर करे। एथिपाई किछि नियम अछि, याकू पूरा मानिबाकू पड़िबो। नंबर 1, सबुबेले सूर्य उइला परे ही बेड खोलिबे, ता आगुरु नुहे। नंबर 2, बेसी समय पाई नुहे, मात्र 10 ରୁ 15 मिनिट बस सेतिकी ही। एतिकी समय रे बेड भितरर गैस बाहरी जिवो आउ काम सरीबा मात्रे फटाफट पुणी घोड़ेई देबे। एमिति कले कोन हबो? जो छोट छोट छतुकड़ी बाहरी थाए जहाकू पिनहेड कहंती, सेगुड़िक हठात ठंडा पवन लागि खराब हेबारु बंची जिवो। आउ गोटे एक्सपर्ट टिप, शीत दिने जेतेबेले बेड तैयारी करूछंती चेष्टा करंतु 4 लेयर बा 4 स्तरीय बेड करिबा पई, कारण एमिति बेड भितरे गरम बहुत भल भाबरे धरी रखे आ उत्पादन भी बहुत बढ़िया हुए।
ତେବେ ଯଦି ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସତରେ ବହୁତ ମିଠା ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଚାଷୀ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରୁ କହନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଆପଣେଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ମିଳିବ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଲାଇନରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯଦି ଠିକ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଜଣାଥାଏ ତେବେ ସଫଳତା ପକ୍କା। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଜାଣିସାରିବା ପରେ ଏବେ ଭାବିବାର କଥା, ଆଗାମୀ ଶୀତ ଋତୁ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଠିକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହିଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗରେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।